जय जिनेन सभी को भक्तामा स्तोत्र के इस शिविर में एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे काव्य नंबर 19 एंड 20। सबसे पहले चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तो हमने कल की क्लास में काव्य नंबर 17 एंड 18 में देखा था कि किस तरह से आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान की जिनेंद्र देव की कंपैरिजन किससे किया, चंद्रमा और सूर्य के साथ। ठीक है, तो आज के काव्य नंबर 19 में देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उच्चारण देखते हैं। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। फिर से देखें। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। साथ में बोलें। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। सेकंड लाइन। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। तमः के बाद ये जो विसर्ग है इसकी आवाज आएगी। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। साथ में बोलें। युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। थर्ड लाइन। निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके। फिर से देखें। निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके। साथ में बोले। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। फोर्थ लाइन। कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः। फिर से देखें। कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः। साथ में बोले। कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः। चलिए चारों लाइन को एक साथ देखते हैं। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः। तो ये हो गया संस्कृत उच्चारण। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर। आइए दो लाइन के मीनिंग देखते हैं। किम मतलब क्या, क्या प्रयोजन। अच्छा, यहाँ पर नाथ में संबोधन है तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, नाथ के साथ। हे नाथ, हे स्वामी। ठीक है। फिर किम शर्वरीषु, शर्वरीषु मतलब रात में, शशिना चंद्रमा से, अहिम शशिना ही दिन में, विवस्वतावा, विवस्वतावा मतलब सूर्य से, वा अथवा, युष्मन मुखेन्दु आपका मुख चंद्र द्वारा, मुख इंदु चंद्र और इंदु मतलब चंद्रमा। युष्मन आपका मुख चंद्रमा के द्वारा, दलितेषु नष्ट हो जाने पर, तमसु अंधकार के। इसको एक साथ देखें तो। हे स्वामी, जब अंधकार, तमसु अंधकार आपके चंद्रमा के समान मुख से नष्ट हो जाता है, तब ऐसे में शशिनानी रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता या क्या प्रयोजन है। यहाँ पर उसकी हिंदी की गई है। नेक्स्ट टू लाइंस को देखते हैं। निष्पन्न, निष्पन्न है पके हुए, शाली, शाली वन मतलब धान के खेत,
शालिनी, शालिनी होता है शोभायमान, अच्छा लगना। जीवलोके संसार में, कार्यम काम, कियत क्या, कितना। जलधरैर् जल, जल के भार नम्रै, भार से झुके। ठीक है, तो जलधर मतलब यहाँ पर फिर से जलधर किसका नाम है? मेघों का दूसरा नाम हो गया ना। पहले हमने वारिदानम भी देखा था और उससे पहले भी डिफरेंट नेम यूज किए थे। तो जलधरेर, जल, जल से भरे मेघ, और क्या है वो? भार से नमरे, मतलब भार से नीचे की तरफ झुके हुए हैं। तो ऐसे बादलों का क्या कार्य? तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर शालीवन धान से अगर खेतों में धान पक चुका है, ऐसे और जो जीव लोग, ऐसे लोग में लोग उससे खुश हो रहे हैं, शालिनी शोभायमान हो रहे हैं या हर्षित हो रहे हैं, तब ऐसे में जल से भरे हुए मेघों का, जो भार से झुके जा रहे हैं, उनका क्या कार्य है? चारों लाइन का एक साथ देखें तो, हे स्वामीन, जब अंधकार आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा ही नष्ट हो जाता है, तो रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य का क्या प्रयोजन, अर्थात उनका क्या काम? जैसे पके हुए धान के खेतों से शोभायमान धरती पर पानी के भार से झुके हुए मेघों के आने से फिर क्या प्रयोजन, अर्थात कुछ नहीं, वो वेस्ट है। भावार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं कि जब, जैसे पहले दो काव्य में किससे कंपेयर किया था? चंद्रमा के प्रकाश से और सूर्य के प्रकाश से, कि वे उनसे भी अधिक प्रकाशमान हो रहे हैं भगवान है। तो जब आपका मुख चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा रूपी मुख से ही जब अंधकार दूर हो जाता है, तो ऐसे में रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश, प्रकाश किस लिए होता है? अंधकार को दूर करने के लिए। और दिन में सूर्य के प्रकाश, वो भी अंधकार को दूर करने में काम आता है। तो इन दोनों का क्या प्रयोजन है? क्योंकि प्रकाश दूर करने में भगवान का मुख ही काफी है, तो फिर इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या लिया समझाने के लिए? जैसे खेत का धान पक जाने पर जब सभी जन हर्षित हो रहे हो, उस समय पानी से भरे हुए बादलों का आना बेकार हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर देखने के लिए है, ऐसे में अगर हम अपने सभी कार्यों में उनकी भक्ति को निमित्त बना लें, तो लौकिक सपोर्ट, जो हमारे लौकिक निमित्त है, वो भी और भी अधिक कार्यकारी हो जाते हैं। भगवान का तेज, उनका सानिध्य हमारे पुण्य को, हमारे ऑरा को प्योरीफाई करने में कारण बनता है। भारी कठिनाइयां कोई हैं, अगर नेगेटिव एनर्जी अगर हमें फील हो ज्यादा, नजर लगना आदि, ऐसे जो कार्य हैं वे सब निष्फल हो जाते हैं, हमारी लाइफ से चले जाते हैं। हमें करना क्या है यहाँ पर कि हम जिनेंद्र देव के मुख से जो प्रकाश निकल रहा है, उसको अपनी तरफ आता हुआ विजुअलाइज करें, उसका ध्यान करें, और फिर देखें कि आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि आप अपने अंदर में पॉजिटिव एनर्जी को फिल कर रहे हैं भगवान के एनर्जी के थ्रू। ठीक है, तो इसका लाभ भी एक बार देख लेते हैं। ये काव्य जो है, आप इसको आजीविका व्यवसाय की सफलता के लिए और मंत्र विद्या, जादू टोने, नजर लगना आदि के प्रभाव को नाश करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप 27, 54, 108 जितना भी आपकी शक्ति हो उतना पढ़ें। इसका मंत्र भी देख लेते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है, ओम ह्रीम अरहम सर्व विक्रिया बुद्धि रिद्धि, सर्व विक्रिया बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अरहम नमो विद्या हराणम, ओम ह्रीम अरहम नमो विद्या हराणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काव्य नंबर 19 हो गया। काव्य नंबर 20 देखते हैं। चलिए संस्कृत उच्चारण। ज्ञानम, इसको ज
ज और य को एक साथ मिला दे तो ज्ञ बनता है, तो इसका हम उच्चारण ज्य भी कर सकते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। फिर से देखें, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। साथ में देखें, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। सेकंड लाइन, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। साथ में बोलें, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। थर्ड लाइन, तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम्। फिर से देखें, तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम्। साथ में बोलें, तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम्। फोर्थ लाइन, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। काच जब बोले तो काच बोलना है, ऊपर बिंदी नहीं है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। फिर से देखें, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। साथ में बोलें, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। साथ में बोलें, चारों लाइन, ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम्। नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। ठीक है, तो ये संस्कृत उच्चारण हुआ। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। पहली दो लाइन का मीनिंग देखते हैं। ज्ञानम मतलब ज्ञान, यथा जिस तरह से, त्वयि आप में, विभाति शोभायमान होता है, कृतावकाशम मतलब कि कहीं और अवकाश नहीं होना, या ये कह लीजिए संपूर्णता को प्राप्त। न एवं नहीं, एवं इस प्रकार, तथा तरह से, जैसे, हरिहरादिषु, हरिहर होता है विष्णु शिव, आदि देव जो हैं, नायकेषु देवों में। तो इसका कैसे देखेंगे, जैसे जैसे ज्ञान संपूर्णता के साथ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कृत अवकाशम अवकाश दे दिया सारे ज्ञान को अपने अंदर प्रकाशित होने के लिए। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, जैसे ज्ञान संपूर्णता के साथ आप में सुशोभित हो रहा है, वैसा ज्ञान विष्णु शिव आदि अन्य देवों में नहीं देखा जाता। सेकंड टू लाइंस देखते हैं। तेजः तेज, स्फुरन मणिषु चमकते हुए मणियों में, स्फुरन चमकना और मणिषु मणियां, याति प्राप्त होता है, यथा जैसे, महत्वम महत्व को। नैवं न एवं, न मतलब नहीं, एवं वैसे, तू निश्चय से, काच शकले काच के टुकड़े में, किरणाकुलेपी मतलब सूर्य की किरणों से चमकते हुए भी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो अद्भुत कांति, जो अद्भुत चमक और प्रकाश बहुमूल्य के मणियों में होता है, वह सूर्य की किरणों से चमकने वाले कांच के टुकड़ों में कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता।
ठीक है, चारों लाइन को एक साथ देखते हैं। जैसा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान आप में सुशोभित है, वैसा ज्ञान जगत में विष्णु शिव आदि अन्य देवों में नहीं देखा जाता। भला जो अद्भुत कांति और प्रकाश बहुमूल्य मणियों में होता है, वह सूर्य की किरणों से चमकने वाले कांच के टुकड़ों में कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसका भावार्थ देखते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं कि जो मणियों का रत्न है और जो सूर्य से प्रकाशित होने वाले कांच के टुकड़े हैं, उनका प्रकाश जो है वो कृत्रिम हो गया, टेम्परेरी हो गया, और जो मणियों का प्रकाश है वो सदैव रहता है। तो भगवान कैसे हैं? राग द्वेष से रहित, 18 दोषों से रहित और केवल ज्ञानी भगवान है, वीतरागी हैं। इसलिए उन्हें वीतरागी की संज्ञा देते हैं ना, कि उनमें कोई भी दोष नहीं है, वो सिर्फ अपने गुणों से प्रकाशमान होते हैं। तो भगवान क्या है? केवल ज्ञान के धारी हैं। ऐसा ज्ञान जिसमें उन्हें तीनों लोक के तीनों काल, तीनों लोक के सभी जीवों के तीनों कालों को वो एक साथ देख सकते हैं। इतना विशाल उनका केवल ज्ञान, भगवान का केवल ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान ही उन्हें अन्य देवों से अलग बना रहा है, शोभायमान कर रहा है। क्योंकि भगवान क्या है? राग रहित केवल ज्ञान है, जो अन्य देवी देवताओं में नहीं देखने मिलता। अगर दूसरे देवी देवताओं में ये वाला ज्ञान होता तो वे उन्हें भी पूज्य मानते, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर बाकी देवी देवताओं से तो हमारे भगवान जो जिनेंद्र भगवान है वो श्रेष्ठ हो गए। उसका एग्जाम्पल दे दिया कि क्यों श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, वीतरागिता है, और वह सर्वज्ञ है, सबको एक साथ देख सकते हैं। उदाहरण किसके साथ दिया उन्होंने? यहाँ पर मणियों के प्रकाश और सूर्य की चमक पाकर चमकने वाले जैसे कांच के टुकड़ों में डिफरेंस होता है, ऐसे ही जिनेंद्र देव, दोष रहित जिनेंद्र देव, केवल ज्ञान के धारक जिनेंद्र देव और अन्य देवी देवताओं में। तो आचार्य मानतुंग स्वामी अपने आराध्य की विशेषता बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि वे मेरे लिए पूज्य क्यों हैं। याद रखिए कि उन्हें अन्य किसी के आगे झुकना स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्हें कारागृह में डाल दिया गया था। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर इस काव्य में इसका जवाब दे रहे हैं वो कि क्यों नहीं झुकते। ठीक है ना? और इसी निश्चलता, दृढ़ता और निर्मल भक्ति के कारण ही उनके ताले खुल गए थे। ठीक है? तो बहुत ही सुंदर काव्य है ये। इसका आप ध्यान करें, चिंतन करें और इसका पाठ करें। बहुत लाभकारी ये है, काव्य है। इसके लाभ देखते हैं। यह संतान के लिए, संतान प्रदायक, लक्ष्मी, सौभाग्य, विजय, बुद्धि, तो हर तरह से ये जो काव्य है ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसको आप पढ़ें अपने लौकिक जीवन के विकास के लिए। मंत्र है, दीप प्रज्वलन मंत्र है, ओम ह्रीम अरहम नभस्थल गामी चारण क्रिया रिद्धिये, नभस्थल गामी चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अरहम नमो चारणाणम, ओम ह्रीम अरहम नमो चारणाणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आज काव्य नंबर 19 और 20 हो गए। आइए जिनवानी स्तुति के लिए रेडी हुए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। चलिए इस हफ्ते के लिए ये क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। जय जिनेंद्र सभी को।